देखिए, राजस्थान की सियासत में कब क्या चीज जो है वायरल हो जाए किसी को नहीं पता। इन दिनों तो वैसे एमएलए फंड घोटाला बड़ी तेजी के साथ जो है तूल पकड़े हुए है, और खासतौर पर खीवसर के जो विधायक है उनकी सीट पर अटकलें लग रही है कि विधायक साहब की सीट जाने वाली तो नहीं है। आज बात करेंगे, आरएलपी के दिग्गज नेता है मेरे साथ श्रवण चौधरी जी। श्रवण जी, डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि खीवसर की जो सीट है उस सीट को लेके ना पूरा का पूरा सोशल मीडिया ट्रेंड कर रखा, कुछ नहीं बचा है कि खीवसर से रेवंत राम जी जा रहे हैं और उनकी जगह कोई और आ रहा है। उस सीट को लेने के लिए हर कोई लपक सा रहा है, क्या लगता है? देखिए, ये जो खीवसर सीट है वो परंपरागत और मजबूत सीट है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। हनुमान बेनीवाल जी खीवसर से आते हैं। लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होना। ये हमारी पार्टी से ही निकला हुआ था, जो हमारी पार्टी में रह के ये घोटाले नहीं कर पाया। जब घोटाले नहीं कर पाया, घुटन हुई, तो ये सामने जाके चुनाव लड़ लिया और चुनाव को इंसिडेंटली मतलब तुक्के से चुनाव जीत गए। और जैसे ही जीते और जीतते ही ये घोटाला का जो है, आप बताओ, स्कूल की दरियां तक नहीं छोड़ी इस आदमी ने। तो और कितने घोटाले किए होंगे। ऐसे घोटालेबाज को जो है स्टिंग ऑपरेशन से, ये मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया को कि इस प्रकार से जो स्टिंग ऑपरेशन करके और पूरे देश के सामने ऐसे विधायक को नंगा किया। और ऐसे विधायक को वहां पे स्वतः ही इनको तो इस्तीफा देके घर बैठ जाना चाहिए यदि शर्म बची है तो। और उनके अंदर शर्म नहीं है तो फिर ऐसे उनको घूमना चाहिए। सामाजिक प्रोग्राम हम जाना ही नहीं चाहिए, इनको तो अपना आप ही डूब के मर जाना चाहिए। इतनी, आप बताओ, पूरा देश देख चुका है कि मैं 40% तो लूंगा और 10 लाख रुपए ले लिए, 50,000 की गड्डी हाथ में लिए घूम रहे। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, मेरे को तो लग रहा है वो भी भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं उन पैसे जो है मदन राठौड़ जी तक भी पहुंच रहे थे वो पैसे। क्योंकि मदन राठौड़ जी ये बात कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ काल्पनिक था। अरे, भ्रष्टाचार पूरा देश देख चुका था, पैसे हाथ में लिए विधायक घूम रहा है और फिर भी काल्पनिक है, तो फिर हकीकत कैसे होगी? मदन राठौड़ जी से भी मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि आप भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा डालने का काम नहीं करें, ऐसे विधायक को उठा के पार्टी से बाहर फेंके और दोबारा इसकी सदस्यता आजीवन के लिए रद्द होनी चाहिए ताकि ये कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करे। और मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा कानून बनना चाहिए जो 40% के ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त विधायक है वो कभी चुनाव नहीं लड़े। चुनाव लड़ने पे भी इन पे बैन होना चाहिए ऐसे लोगों पे। आपने वो बयान सुना था मदन राठौड़ का कि कसाब को, आतंकवादी कसाब को जब न्याय के लिए मौका मिल सकता है तो रेवंत राम डांगा को मौका क्यों नहीं मिल सकता है? आप बताइए, कसाब के साथ कंपैरिजन। बिल्कुल सही कंपैरिजन किया। उनको पता है कि जो जनता द्रोही है वो देशद्रोही के साथ में इन्होंने, मदन राठौड़ जी ने बिल्कुल सही कंपेयर किया कि उनका एक विधायक है वो कसाब के बराबर है। और ये उन्होंने बिल्कुल, उनकी मानसिकता बहुत सही तरीके से उन्होंने कंपेयर करके जनता के सामने पेश किया है। क्योंकि जब कसाब को मौका मिलेगा कोर्ट में जाओ, लेकिन आप ऐसे भ्रष्टाचार, एक तरफ कह रहे हो कि भ्रष्टाचार मुक्त है ना प्रदेश होना चाहिए, दूसरी तरफ ऐसा भ्रष्ट विधायक पार्टी के अंदर बैठा है और कभी सांसद से मिल रहा है, कभी विधायक से मिल रहा है, कभी मंत्री से मिल रहा है, कभी दिल्ली भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा। आपको एक झटके में एक लेटर निकाल के पार्टी से बाहर फेंकना चाहिए। और विधानसभा अध्यक्ष कहां सो रहे हैं? उनको सदस्यता रद्द करके और देश के और प्रदेश के अंदर मैसेज देना चाहिए कि हमें ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, हमें पार्टी में नहीं चाहिए। जबकि ये कभी कसाब से कंपेयर कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं काल्पनिक घटना थी। तो मेरे को लग रहा है कि मैं तो मीडिया से पूछना चाहता हूं कि वो नोट ले गए, वो काल्पनिक थे, कोई जादू तो नहीं किया? वो कहीं जादू सीख के मीडिया वाले ने उनको 10 लाख दे दिया और फिर 50,000 की गड्डी दे दी और 40% का सौदा तय हो गया। और ये सब इतने बड़े, मतलब पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष वो कह रहे हैं काल्पनिक। तो मुझे तो बड़ी शर्म आती है क्योंकि लाखों युवाओं ने, लाखों किसानों ने, जवानों ने ये पूरे देश के अंदर देखा है और पूरा देश ये देख चुका है कि ऐसा भी होता है। दूसरे विधायक शर्म के मारे मर रहे हैं कि हमारे को कलंकित और कर दिया। जो ईमानदार विधायक, ईमानदार नेता है, उनके ऊपर भी इन्होंने जो है कालिक पोतने का काम किया है। मतलब जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है वो सत्य है, ऐसा 1000% सत्य है, पूरा देश देख चुका। आप बताओ कि जब पूरा रिकॉर्डेड है, मैं आज ऑन कैमरा आपके सामने बैठा हूँ। मदन राठौड़ जी कह रहे हैं उसमें एडिटिंग की गई है, काट छाट के जो है उस वीडियो को पेश किया गया है। देखिए, एडिटिंग की गई है ना, तो मीडिया के ऊपर कार्रवाई करो। आप इतने दिन इंतजार किसका कर रहे हो? यदि वो काल्पनिक है, ये गलत है, एडिटिंग है, तो आप करो कार्रवाई। दैनिक भास्कर के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी पार्टी, आपकी सरकार क्यों नहीं कर रहे हो कार्रवाई? ये तो झूठ पे पर्दा डालने का काम मदन राठौड़ कर रहे हैं और मदन राठौड़ जी भी इसमें लिप्त है। कहीं ये 40% वाला 10% मदन राठौड़ जी भी ले रहे थे।
अच्छा, अब सपोज करते हैं, वैसे तो अभी जांच होगी, सदाचार कमेटी की होगी, अनुशासन समिति की भी जांच होगी, तो बाद का विषय है कि रेवंत राम डांगा जो इसमें शामिल थे या नहीं थे। अब सवाल ये बनता है, सपोज करते हैं कि रेवंत राम डांगा जी ने जो है पैसा लिया है और उनकी विधायकी चली जाती है, तो आप लोग उतरेंगे मैदान में वापस से खींवसर से? तैयारी है? खींवसर तो हमारा घर है, उतरेंगे क्या? हम तो आपके घर पे कब्जा कर लिया था। ये कब्जा नहीं किया। ये जैसे मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे में से ही कोई जाके और सामने वाले घर में 2 दिन रह जाए झोंपड़ी बना के, ठीक है, और उसके बाद में सारा कुनबा कांग्रेस बीजेपी, आप कांग्रेस का क्या असर हुआ था? 5000 वोट ही मिलने थे क्या कांग्रेस को? कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, कहाँ गए कांग्रेस के वोट? कांग्रेस, भाजपा और पूरे प्रदेश के सारे नेता एक होके, जबकि हमने पिछले चुनाव से इस बार है 10 से 15,000 वोट प्लस थे, हमने कड़ी टक्कर दी और सरकार के सामने चुनाव लड़े, मशीनरी के सामने चुनाव लड़े, और हमारी हार नहीं, हमारी तो जीत थी। और आपने देखा होगा, ऐसे लोग विधायक बन के देख लो आप, पूरे खींवसर को पूरे देश के अंदर बदनाम कर दिया। जिस खींवसर की लोग दुआएं देते थे कि खींवसर का किसान खुशहाल है, खींवसर के किसानों के ऊपर आंच नहीं आ सकती, किसान बहुत शांति से अपना काम कर रहे हैं, आज क्या असर कर रखा है खींवसर का? ट्रांसमीटर उठा के ले जा रहे हैं, बिजली के लिए तरसते लोग, और विधायक खुद 40% ले रहे हैं, लोग भागे फिर रहे हैं, हम करें क्या? उनसे गलती तो हो गई, उनसे गलती, और गलती खींवसर के अंदर चंद लोगों से हुई है, पूरी खींवसर की जनता से नहीं हुई। कुछ चंद लोगों ने बेखावे में आके ये गलती कर दी, उन्होंने गलती मान ली, ये गलती दोबारा अब नहीं होगी आने वाले 25-30 साल 40 साल तक। और डांगा जी वापस आना चाहे आप लोगों के पास कि मुझे वापस से शामिल कर लो, गलती हो गई मुझसे, हैं वापस लेंगे? क्योंकि बेनीवाल जी ने कुछ दिन पहले कहा था हमारे यहाँ तो ईमानदारी सिखाई गई थी, वहां जाके पता नहीं क्या हो गया, तो वापस से अगर वो ईमानदारी सीखने आना चाहेंगे तो मौका देंगे? हमने ईमानदारी सिखा के भेजा था, अब बेईमानों को यहाँ जगह नहीं है। यदि भाई साहब लेंगे तो भी हम कहेंगे भाई साहब इन बेईमानों को उठा के बाहर फेंको, और कोई नए युवाओं में से ऐसे कोई मजबूत और नेता आएंगे। बेईमान आके क्या करेंगे? यहाँ तो खूब नेता है, चारों तरफ नेता ही नेता है, बेईमानों की यहाँ जगह नहीं है इस पार्टी में। बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे कि बेईमान हमारी पार्टी में आए। ये तो मैं मानती हूँ, आपकी पार्टी में नेता ही नेता, बहुत नए नए नेता आए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि सारे के सारे बीजेपी कांग्रेस को छोड़ के आपकी पार्टी ज्वाइन करने को तैयार हो रखे। फिलहाल एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी, इन दिनों बहुत जो है पॉपुलर हो रहा है ये सवाल कि बीजेपी से जो है आपके नागौर के एक कलाकार है गौरी नागौरी, वो भी जो है टिकट मांगने के लिए तैयार है कि बीजेपी मुझे टिकट देती है तो मैं हनुमान बेनीवाल को चैलेंज करती हूँ, उनका 20 साल का एक्सपीरियंस और मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस, मैं उनके छक्के छुड़ा दूंगी, ऐसा होगा? देखिए मैडम, राजनीति कोई मजाक नहीं है, कोई हंसी मजाक का गेम नहीं है। राजनीति जो है धरातल से, संघर्ष से राजनीति की जाती है। कोई आए ऐसे घूमते गाने बजाने वाला और वो आके कह दे कि नहीं मैं एमएलए बनूंगा, ऐसे नहीं बना जाता। राजनीति के लिए सड़कों पे तपना पड़ेगा, लाठी खानी पड़ेगी, लोगों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जब जाके आप नेता बनोगे। ऐसे नहीं कि कोई भी आ जाएगा और मैं खींवसर के अंदर चुनाव लड़ दूंगा। चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता सबको है, सब चुनाव लड़े, लेकिन वहां कुछ नहीं होने वाला है खींवसर में। अब खींवसर में तो एक ही नाम है, हनुमान बेनीवाल। एक आखिरी सवाल, पंचायती चुनाव की क्या तैयारी है? आरएलपी ने क्या तैयारी की है? आरएलपी ने मजबूत, बिल्कुल बूथ लेवल तक हम लोग काम कर रहे हैं। एसआईआर की जो कमेटी जो बना रखी है, सारे लोगों की नियुक्तियां हो रही है। बीएलए फर्स्ट अपना काम करके बीएलए 2 नियुक्त कर रहे हैं, और पूरे प्रदेश के अंदर मजबूती से जो है पंचायत के चुनाव हम लड़ेंगे और पंचायत के चुनाव जीतेंगे। प्रमुख और प्रधान हमारे जो है मारवाड़ तो पूरी तरह से मजबूत है, और बाकी शेखावटी और हाड़ौती और इन पूरे में भी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे पंचायत के। चलिए, बहुत शुक्रिया श्रवण जी। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर श्रवण, जिन्होंने काफी दिनों से काफी सारे लोगों के सवाल थे कि मैं आरएलपी की तरफ जाऊं, एक बार आरएलपी वालों से भी सवाल पूछूं कि भैया खींवसर के क्या हालचाल है। तो खींवसर के हालचाल तो ये है कि आरएलपी ने ये तय कर लिया है कि अगर विधायक रेवंत राम डांगा का नाम आता है एमएलए फंड घोटाले में, तो ये लोग भी तैयार है वापस से मैदान में आने के लिए। और एक सवाल मैंने ये भी पूछ लिया है कि क्या वापस से अगर रेवंत राम डांगा आना चाहते हैं आपकी पार्टी में तो मौका मिलेगा? तो साफ तौर पर मना कर दिया है कि भ्रष्टाचारी लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है। अब खैर देखने वाला विषय रहेगा कि क्या कुछ निकलता है सदाचार कमेटी की बैठक में, अनुशासन समिति की बैठक में जो जांच होगी उसमें इन तीनों विधायकों का क्या कुछ निकल के आता है, वो जो है बाद का विषय रहने वाला है। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।
देखिए, राजस्थान की सियासत में कब क्या चीज जो है वायरल हो जाए किसी को नहीं पता। इन दिनों तो वैसे एमएलए फंड घोटाला बड़ी तेजी के साथ जो है तूल पकड़े हुए है और खासतौर पर खीवसर के जो विधायक है उनकी सीट पर अटकलें लग रही है कि विधायक साहब की सीट जाने वाली तो नहीं है। आज बात करेंगे, आरएलपी के दिग्गज नेता है मेरे साथ श्रवण चौधरी जी। श्रवण जी, डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि खीवसर की जो सीट है उस सीट को लेके ना पूरा का पूरा सोशल मीडिया ट्रेंड कर रखा, कुछ नहीं बचा है कि खीवसर से रेवंत राम जी जा रहे हैं और उनकी जगह कोई और आ रहा है। उस सीट को लेने के लिए हर कोई लपक सा रहा है, क्या लगता है? देखिए, ये जो खींवसर सीट है वो परंपरागत और मजबूत सीट है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। हनुमान बेनीवाल जी खींवसर से आते हैं। लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होना। ये हमारी पार्टी से ही निकला हुआ था, जो हमारी पार्टी में रह के ये घोटाले नहीं कर पाया। जब घोटाले नहीं कर पाया, घुटन हुई, तो ये सामने जाके चुनाव लड़ लिया और चुनाव को इंसिडेंटली मतलब तुक्के से चुनाव जीत गए। और जैसे ही जीते और जीतते ही ये घोटाला का जो है, आप बताओ, स्कूल की दरियां तक नहीं छोड़ी इस आदमी ने। तो और कितने घोटाले किए होंगे। ऐसे घोटालेबाज को जो है स्टिंग ऑपरेशन से, ये मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया को कि इस प्रकार से जो स्टिंग ऑपरेशन करके और पूरे देश के सामने ऐसे विधायक को नंगा किया। और ऐसे विधायक को वहां पे स्वतः ही इनको तो इस्तीफा देके घर बैठ जाना चाहिए यदि शर्म बची है तो। और उनके अंदर शर्म नहीं है तो फिर ऐसे उनको घूमना चाहिए, सामाजिक प्रोग्राम हम जाना ही नहीं चाहिए। इनको तो अपना आप ही डूब के मर जाना चाहिए। इतनी, आप बताओ, पूरा देश देख चुका है कि मैं 40% तो लूंगा और 10 लाख रुपए ले लिए, 50,000 की गड्डी हाथ में लिए घूम रहे। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, मेरे को तो लग रहा है वो भी भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं उन पैसे जो है मदन राठौड़ जी तक भी पहुंच रहे थे वो पैसे। क्योंकि मदन राठौड़ जी ये बात कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ काल्पनिक था। अरे भ्रष्टाचार पूरा देश देख चुका था, पैसे हाथ में लिए विधायक घूम रहा है और फिर भी काल्पनिक है, तो फिर हकीकत कैसे होगी? मदन राठौड़ जी से भी मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि आप भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा डालने का काम नहीं करें, ऐसे विधायक को उठा के पार्टी से बाहर फेंके और दोबारा इसकी सदस्यता आजीवन के लिए रद्द होनी चाहिए ताकि ये कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करे। और मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा कानून बनना चाहिए जो 40% के ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त विधायक है वो कभी चुनाव नहीं लड़े। चुनाव लड़ने पे भी इन पे बैन होना चाहिए ऐसे लोगों पे। आपने वो बयान सुना था मदन राठौड़ का कि कसाब को, आतंकवादी कसाब को जब न्याय के लिए मौका मिल सकता है तो रेवंत राम डांगा को मौका क्यों नहीं मिल सकता है? आप बताइए, कसाब के साथ कंपैरिजन। बिल्कुल सही कंपैरिजन किया। उनको पता है कि जो जनता द्रोही है वो देशद्रोही के साथ में इन्होंने, मदन राठौड़ जी ने बिल्कुल सही कंपेयर किया कि उनका एक विधायक है वो कसाब के बराबर है। और ये उन्होंने बिल्कुल, उनकी मानसिकता बहुत सही तरीके से उन्होंने कंपेयर करके जनता के सामने पेश किया है। क्योंकि जब कसाब को मौका मिलेगा कोर्ट में जाओ, लेकिन आप ऐसे भ्रष्टाचार, एक तरफ कह रहे हो कि भ्रष्टाचार मुक्त है ना प्रदेश होना चाहिए, दूसरी तरफ ऐसा भ्रष्ट विधायक पार्टी के अंदर बैठा है और कभी सांसद से मिल रहा है, कभी विधायक से मिल रहा है, कभी मंत्री से मिल रहा है, कभी दिल्ली भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा। आपको एक झटके में एक लेटर निकाल के पार्टी से बाहर फेंकना चाहिए। और विधानसभा अध्यक्ष कहां सो रहे हैं? उनको सदस्यता रद्द करके और देश के और प्रदेश के अंदर मैसेज देना चाहिए कि हमें ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, हमें पार्टी में नहीं चाहिए। जबकि ये कभी कसाब से कंपेयर कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं काल्पनिक घटना थी। तो मेरे को लग रहा है कि मैं तो मीडिया से पूछना चाहता हूं कि वो नोट ले गए, वो काल्पनिक थे, कोई जादू तो नहीं किया? वो कहीं जादू सीख के मीडिया वाले ने उनको 10 लाख दे दिया और फिर 50,000 की गड्डी दे दी और 40% का सौदा तय हो गया। और ये सब इतने बड़े, मतलब पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष वो कह रहे हैं काल्पनिक। तो मुझे तो बड़ी शर्म आती है क्योंकि लाखों युवाओं ने, लाखों किसानों ने, जवानों ने ये पूरे देश के अंदर देखा है और पूरा देश ये देख चुका है कि ऐसा भी होता है। दूसरे विधायक शर्म के मारे मर रहे हैं कि हमारे को कलंकित और कर दिया। जो ईमानदार विधायक, ईमानदार नेता है, उनके ऊपर भी इन्होंने जो है कालिक पोतने का काम किया है। मतलब जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है वो सत्य है, ऐसा 1000% सत्य है, पूरा देश देख चुका। आप बताओ कि जब पूरा रिकॉर्डेड है, मैं आज ऑन कैमरा आपके सामने बैठा हूं। मदन राठौड़ जी कह रहे हैं उसमें एडिटिंग की गई है, काट छाट के जो है उस वीडियो को पेश किया गया है। देखिए, एडिटिंग की गई है ना, तो मीडिया के ऊपर कार्रवाई करो। आप इतने दिन इंतजार किसका कर रहे हो? यदि वो काल्पनिक है, ये गलत है, एडिटिंग है, तो आप करो कार्रवाई। दैनिक भास्कर के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी पार्टी, आपकी सरकार क्यों नहीं कर रहे हो कार्रवाई? ये तो झूठ पे पर्दा डालने का काम मदन राठौड़ कर रहे हैं और मदन राठौड़ जी भी इसमें लिप्त है। कहीं ये 40% वाला 10% मदन राठौड़ जी भी ले रहे थे।
अच्छा, अब सपोज करते हैं, वैसे तो अभी जांच होगी, सदाचार कमेटी की होगी, अनुशासन समिति की भी जांच होगी, तो बाद का विषय है कि रेवंत राम डांगा जो इसमें शामिल थे या नहीं थे। अब सवाल ये बनता है, सपोज करते हैं कि रेवंत राम डांगा जी ने जो है पैसा लिया है और उनकी विधायकी चली जाती है, तो आप लोग उतरेंगे मैदान में वापस से खींवसर से? तैयारी है? खींवसर तो हमारा घर है, उतरेंगे क्या? हम तो आपके घर पे कब्जा कर लिया था। ये कब्जा नहीं किया। ये जैसे मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे में से ही कोई जाके और सामने वाले घर में 2 दिन रह जाए झोंपड़ी बना के, ठीक है, और उसके बाद में सारा कुनबा कांग्रेस बीजेपी, आप कांग्रेस का क्या असर हुआ था? 5000 वोट ही मिलने थे क्या कांग्रेस को? कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, कहाँ गए कांग्रेस के वोट? कांग्रेस, भाजपा और पूरे प्रदेश के सारे नेता एक होके, जबकि हमने पिछले चुनाव से इस बार है 10 से 15,000 वोट प्लस थे, हमने कड़ी टक्कर दी और सरकार के सामने चुनाव लड़े, मशीनरी के सामने चुनाव लड़े, और हमारी हार नहीं, हमारी तो जीत थी। और आपने देखा होगा, ऐसे लोग विधायक बन के देख लो आप, पूरे खींवसर को पूरे देश के अंदर बदनाम कर दिया। जिस खींवसर की लोग दुआएं देते थे कि खींवसर का किसान खुशहाल है, खींवसर के किसानों के ऊपर आंच नहीं आ सकती, किसान बहुत शांति से अपना काम कर रहे हैं, आज क्या असर कर रखा है खींवसर का? ट्रांसमीटर उठा के ले जा रहे हैं, बिजली के लिए तरसते लोग, और विधायक खुद 40% ले रहे हैं, लोग भागे फिर रहे हैं। हम करें क्या? उनसे गलती तो हो गई, उनसे गलती, और गलती खींवसर के अंदर चंद लोगों से हुई है, पूरी खींवसर की जनता से नहीं। कुछ चंद लोगों ने बेखावे में आके ये गलती कर दी, उन्होंने गलती मान ली, ये गलती दोबारा अब नहीं होगी आने वाले 25-30 साल 40 साल तक। और डांगा जी वापस आना चाहे आप लोगों के पास कि मुझे वापस से शामिल कर लो, गलती हो गई मुझसे, हैं वापस लेंगे? क्योंकि बेनीवाल जी ने कुछ दिन पहले कहा था हमारे यहाँ तो ईमानदारी सिखाई गई थी, वहां जाके पता नहीं क्या हो गया, तो वापस से अगर वो ईमानदारी सीखने आना चाहेंगे तो मौका देंगे? हमने ईमानदारी सिखा के भेजा था, अब बेईमानों को यहाँ जगह नहीं है। यदि भाई साहब लेंगे तो भी हम कहेंगे भाई साहब इन बेईमानों को उठा के बाहर फेंको, और कोई नए युवाओं में से ऐसे कोई मजबूत और नेता आएंगे। बेईमान आके क्या करेंगे? यहाँ तो खूब नेता है, चारों तरफ नेता ही नेता है, बेईमानों की यहाँ जगह नहीं है इस पार्टी में। बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे कि बेईमान हमारी पार्टी में आए। ये तो मैं मानती हूँ, आपकी पार्टी में नेता ही नेता, बहुत नए नए नेता आए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि सारे के सारे बीजेपी कांग्रेस को छोड़ के आपकी पार्टी ज्वाइन करने को तैयार हो रखे। फिलहाल एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी, इन दिनों बहुत जो है पॉपुलर हो रहा है ये सवाल कि बीजेपी से जो है आपके नागौर के एक कलाकार है गौरी नागौरी, वो भी जो है टिकट मांगने के लिए तैयार है कि बीजेपी मुझे टिकट देती है तो मैं हनुमान बेनीवाल को चैलेंज करती हूँ, उनका 20 साल का एक्सपीरियंस और मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस, मैं उनके छक्के छुड़ा दूंगी, ऐसा होगा? देखिए मैडम, राजनीति कोई मजाक नहीं है, कोई हंसी मजाक का गेम नहीं है। राजनीति जो है धरातल से, संघर्ष से राजनीति की जाती है। कोई आए ऐसे घूमते गाने बजाने वाला और वो आके कह दे कि नहीं मैं एमएलए बनूंगा, ऐसे नहीं बना जाता। राजनीति के लिए सड़कों पे तपना पड़ेगा, लाठी खानी पड़ेगी, लोगों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जब जाके आप नेता बनोगे। ऐसे नहीं कि कोई भी आ जाएगा और मैं खींवसर के अंदर चुनाव लड़ दूंगा। चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता सबको है, सब चुनाव लड़े, लेकिन वहां कुछ नहीं होने वाला है खींवसर में। अब खींवसर में तो एक ही नाम है, हनुमान बेनीवाल। एक आखिरी सवाल, पंचायती चुनाव की क्या तैयारी है? आरएलपी ने क्या तैयारी की है? आरएलपी ने मजबूत, बिल्कुल बूथ लेवल तक हम लोग काम कर रहे हैं। एसआईआर की जो कमेटी जो बना रखी है, सारे लोगों की नियुक्तियां हो रही है। बीएलए फर्स्ट अपना काम करके बीएलए 2 नियुक्त कर रहे हैं, और पूरे प्रदेश के अंदर मजबूती से जो है पंचायत के चुनाव हम लड़ेंगे और पंचायत के चुनाव जीतेंगे। प्रमुख और प्रधान हमारे जो है मारवाड़ तो पूरी तरह से मजबूत है, और बाकी शेखावटी और हाड़ौती और इन पूरे में भी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे पंचायत के। चलिए, बहुत शुक्रिया श्रवण जी। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर श्रवण, जिन्होंने काफी दिनों से काफी सारे लोगों के सवाल थे कि मैं आरएलपी की तरफ जाऊं, एक बार आरएलपी वालों से भी सवाल पूछूं कि भैया खींवसर के क्या हालचाल है। तो खींवसर के हालचाल तो ये है कि आरएलपी ने ये तय कर लिया है कि अगर विधायक रेवंत राम डांगा का नाम आता है एमएलए फंड घोटाले में, तो ये लोग भी तैयार है वापस से मैदान में आने के लिए। और एक सवाल मैंने ये भी पूछ लिया है कि क्या वापस से अगर रेवंत राम डांगा आना चाहते हैं आपकी पार्टी में तो मौका मिलेगा? तो साफ तौर पर मना कर दिया है कि भ्रष्टाचारी लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है। अब खैर देखने वाला विषय रहेगा कि क्या कुछ निकलता है सदाचार कमेटी की बैठक में, अनुशासन समिति की बैठक में जो जांच होगी उसमें इन तीनों विधायकों का क्या कुछ निकल के आता है, वो जो है बाद का विषय रहने वाला है। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।